नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उपज्जायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम् एषो पञ्चणमुक्कारो सव्वपावपणासनो मङ्गलाणं च सव्वेसिं पडमं हवै मङ्गलम् ॐ नमो अरिहन्ताणम् महादेव्या कुक्षिरत्नं शब्दजितरुवात्मजं राजचन्द्रमहं वन्दे तत्त्वलोचनदायकम् जे स्वरूप समजा विना पाम्यो दुःख अनंत समजाव्यू ते पद नमो श्री सद्गुरु भगवन् परात्पर गुरुवे नमः परम्पराचार्य गुरुवे नमः परम गुरुवे नमः साक्षात् प्रत्यक्ष सद्गुरुवे नमो नमः। अनंत अनंत भाव भेद थी भरेली भली अनंत अनंत नय निक्षेपे व्याख्यानी छे सकल जगत हित कारिणी हारिणी मोह तारिणी भवाब्धि मोक्ष चारिणी प्रमाणी छे उपमा आप्यानी जेने तमारा खवीते व्यर्थ आपवाथी निज मति मापाई में मानी छे अहो राज चंद्र बाळ ख्याल नथी पाम जिनेश्वर तणी वाणी जाणी तेणे जाणी छे गुरु राज तणी जाणी तेणे जाणी छे। ओ जय सद्गुरु। तत्व चर्चा में परम तत्वज्ञ श्रीमद राजचंद्र विरचित श्री आत्मसिद्धि शास्त्र गाथा नंबर 10 चाले छे। फरीथी बधा साथे पारायण करीशुं। आत्मज्ञान समदर्शिता विचरे उदय प्रयोग अपूर्ववाणी परमश्रु सद्गुरु लक्षण योग्य अपूर्ववाणी परमश्रु सद्गुरु लक्षण योग। आत्मज्ञान और समदर्शिता इसके बारे में विचार किया था। आत्मज्ञान का क्या व्याख्या बताई थी? जो अपने प्रति निष्ठावान है उस ज्ञान को आत्मज्ञान कहते हैं। आत्मा की ओर उन्मुख है उस ज्ञान को आत्मज्ञान कहते हैं। समदर्शिता की क्या परिभाषा बताई थी? किसी भी पदार्थ को नो इष्ट अथवा अनिष्ट जानना और उससे राग द्वेष रहित होना, इसका नाम समदर्शिता।
अब आगे विचरे उदय प्रयोग, ये बहुत समझने जैसी वस्तु है कि जिसको आत्मज्ञान है और समदर्शिता है, अब करने जैसा कुछ रहा नहीं, आत्मज्ञान प्रकट हो जाता है तो स्वरूप में स्थिर होना है, और स्वरूप में स्थिति भी चारित्र दशा प्रकट होने पर हो जाती है। तो फिर इधर उधर आने जाने का क्या प्रयोजन? आप विहार क्यों करते हो, आप भोजन क्यों करते हो, ये सब क्रियाएं क्यों करते हो जब आप स्वरूप में स्थिर हो? तो इसके लिए बताए कि विचरे उदय प्रयोग, उसकी जितनी भी मन वचन काय की क्रियाएं हैं वो सब कर्म के उदय से अकर्ता भाव से चलती है अथवा तो पूर्व प्रयोग से चलती है, दो प्रकार से। कर्म का जैसे प्रारब्ध कर्म रह जाते हैं ना, संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म, क्रियमाण कर्म, वेदांत में 3 प्रकार के कर्म कहे। प्रारब्ध कर्म जिसको अपन निकाचित कहते हैं उसको वो प्रारब्ध कर्म कहते हैं, कि जीव को जिसे भोगना ही है, भले वो जीवन मुक्त हो, अरिहंत हो जाए तो भी उसको भोगना है, उसको प्रारब्ध कर्म कहा। तो विचरे उदय प्रयोग, प्रयोग का मतलब होता है प्रकृष्ट योगों से वो विचरण करता है। कैसे विचरण करता है? जैसे जैसे उसके पूर्व कर्मों का उदय उसको ले जाता है, वहां वहां जाता है। पर कौन जाता है? योग जाता है, उपयोग नहीं जाता है। खास बात समझने की है कि उसके योग हैं वो उदय के अनुसार विचरण करते हैं, उसका उपयोग उदय के अनुसार विचरण नहीं करता है। उपयोग तो आत्मा है ना, और अगर आत्मा उदय के अनुसार विचरण करने लगेगा तो वो तो विभाव परिणति हो गई, कि जैसे कर्म आते हैं, खाने की इच्छा हुई खाना खा लिया, सोने की इच्छा हुई सो गए, घूमने फिरने की इच्छा हुई घूम लिए। तो ये तो विचरे उदय उपयोग हो गया, विचरे उदय प्रयोग नहीं हुआ। ये जैसी जो अंदर से इच्छा जाएगी वैसा कर लिया, क्या उदय आया हमने कर लिया, बस। तो इसका अर्थ ऐसा नहीं है, उसका उपयोग तो हमेशा स्वरूपस्थ रहता है, और उसके योग हैं वो प्रारब्धवशात अपनी क्रिया करते हैं। अब इसको पहले केवली की अपेक्षा समझना, और फिर उसको ज्ञानी मुनि की अपेक्षा से समझेंगे। 2 प्रकार से समझेंगे तो समझ में आता है। केवली की अपेक्षा विचरे पूर्व प्रयोग, यहां ऐसा अर्थ लेना। विचरे उदय प्रयोग का मतलब विचरे पूर्व प्रयोग। पूर्व प्रयोग आदि कारण थी। पूर्व प्रयोग मतलब आपने पहले जो जो कर्म किए थे, अब उसको उस प्रकार से आपको जहां जहां जिस जिस स्थान की स्पर्शना आदि है, तो अघाती कर्म आपको वहां ले जाते हैं, घाती कर्म नहीं। घाती कर्म के उदय के अनुसार प्रवृत्ता नहीं है, अघाती कर्म के उदय के अनुसार उसके योग जाते हैं। अब केवल ज्ञान हो गया, शरीर बाकी है।
अब विहार होता है कि नहीं होता भगवान का? विहार होगा, तो विहार भगवान की इच्छा से नहीं होता है कि यार इस स्थान पे अब बोर हो गए, अब थोड़ा दूसरी जगह चलते हैं, अब यहां भी अपना काम समाप्त हो गया, अब चलो यहां कहीं आकर्षण नहीं हो जाए, यहां कहीं राग नहीं हो जाए, इसलिए अपने तीसरी जगह चलते हैं। ऐसे भगवान का विहार नहीं होता है। उनको कोई भी जगह, कोई भी व्यक्ति, कोई भी वस्तु उनके अंदर राग मोह उत्पन्न नहीं कर सकती, और उनको इच्छा भी इधर उधर घूमने की नहीं होती है, फिर भी उनका विहार समस्त देश में होता है, जगह जगह होता है। तो पूर्व में जहां जहां शरीर के उन पुद्गलों की स्पर्शनाएं निकाचित बन गई हैं, वहां वहां वो जाएगा, वो आत्मा। ऐसा होता है ना, भाव किए होते हैं। पहले किसी गांव में गए, कुछ लोगों ने कि भाई 2-4 दिन अपन 8 दिन ठहरे, सत्संग वत्संग किया, और उन्होंने बहुत आग्रह किया कि महाराज और रुक जाओ ना आप थोड़े, और बहुत सारे लोग भी हो गए ऐसे भव्य जीव। तो महाराज ने कहा नहीं, हम कभी फिर से आएंगे। ये क्या किया है उन्होंने, अभी ये प्रशस्त राग भाव उनके हुआ, इसलिए उन्होंने वहां की स्पर्शना है उसके भाव किए। अब स्पर्शना उनके निकाचित हो गई कदाचित, कि अभी तो नहीं, हम कभी फिर से योग मिला तो आएंगे। अब वहां भव्य जीवों का पुण्य भी उदय होता है, और अब वो केवली हो गए, अब भगवान केवली हो गए। पूर्व की जो इच्छा निकाचित रूप में बंधी हुई थी, अब वो वहां खींच के ले जाएगी उनको। ऐसे पूर्व में जो जो भी हमने भाव आदि किए हैं वगैरह, वो अब बिना इच्छा के उनकी पूर्ति होती है। पहले तो हम इच्छा कर रहे थे कि हम यहां आएंगे, हम इधर विहार करेंगे, बहुत शौक होता ने, આપણે तीर्थ स्थानों में जईसूं, और कदाचित आपको केवल ज्ञान उत्पन्न होने के पहले उन सब तीर्थों की वंदना का मौका नहीं मिला, तो आप केवली बन के वहां जाओगे, निकाचित बांध ली। क्या किया जाए, इसका नाम पूर्व प्रयोग कहलाता है। अब वहां उसको तीर्थ वंदना की कोई इच्छा नहीं है, आपने पहले इच्छा की थी, और उस कारण से अब बिना इच्छा के आपके योग, क्योंकि स्पर्शना आपने बांध ली वहां की, इस आत्मा की जहां जहां जिस जिस प्रकार से जाने की स्पर्शना आपने निकाचित बांध रखी है, वहां वहां ये आत्मा शरीर के साथ गमन करेगा, जहां जहां बाकी है वहां। और इसी कारण से केवली भगवान है ना, केवली भगवान, जब उनको मोक्ष जाना होता है तो उस समय वो समुद्घात करते, केवली समुद्घात। उस समुद्घात क्यों करते हैं भगवान, कि उनका आयुष्य कर्म पूरा होने आ रहा है, और बाकी के 3 कर्मों की स्थिति आयुष्य कर्म से अधिक है। अब उन कर्मों को तो, क्योंकि अघाती कर्म है, उनको भोगे बगैर और कोई उपाय नहीं है, आपको भोगना ही पड़ेगा उनको। तो अब कैसे भोगना उसको, अब कई जगह का कहीं आपने बांध के रखा है स्पर्शना, कहीं विदेह क्षेत्र की बांध के रखी है, कहीं ऊर्ध्वलोक की बांध के रखी है, कहीं अधोलोक की बांध के रखी है, स्पर्शना बंधी हुई होती है सबकी। तो केवली भगवान वहीं बैठे बैठे अपने समस्त आत्म प्रदेशों को पूरे लोक में फैलाते हैं। अब जहां जहां जो जिस प्रकार के स्पर्शना बाकी थी, जो भोगना बाकी था, सब उसने 2 समय में 4 समय में भोग करके सब वापस आ जाते हैं, उनकी आत्मा को कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। और 3 कर्मों की स्थिति आयुष्य कर्म के बराबर कर लेते हैं, और फिर वो सिद्धालय गमन करते हैं।
अब ये उनकी इच्छा से नहीं हो रहा है, ये तो उनका जो बाकी था वो ऑटोमेटिक हो रहा है बिना इच्छा के, बाकी रह गया था, वो होता है। इंजेक्शन देते हैं अपन, तो कोई बीमारी होती है ना, तो जब हम इंजेक्शन लेते हैं, दवाई लेते हैं, उस समय तो हमारी इच्छा होती है कि हम दवाई लें। अब बाद में अब कोई हमको इच्छा नहीं है, परंतु जो दवाई ली वो आपको असर करेगी, वो अपना काम करेगी ना, अंदर चली गई, अब तो अंदर चली गई, इसलिए अपने सारे काम, अपनी सारा रसायन पूरा करेगी वो तो सारा का सारा। अब आपकी कोई इच्छा नहीं है, अब आपकी इच्छा नहीं चलती है, आपने एक बार उसको अंदर ले लिया है, तो वो शरीर में जो विक्रिया आदि अघाती कर्मों में करनी पड़ती है वो सब करेगी। इसलिए अरिहंत होने के बाद भी अघाती कर्म जिस जिस प्रकार से उदय में आने हैं उस प्रकार से उदय में आते हैं, क्योंकि ये भावनाएं उनकी पहले की थी, अभी कोई इच्छा नहीं है। ऐसे होता है विचरे उदय प्रयोग। अब उनका कोई लेना देना नहीं किसी से। खिलौना होता है ना, चाबी भर दी, तो जितनी चाबी भरते हैं और जब जितनी उसमें चार्ज है उतनी देर तक वो खिलौना घूमता ही रहेगा बस। ऐसे अरिहंत भगवान खिलौने की तरह हैं। पहले से चाबी भरी हुई है आपने, वो चार्ज किया हुआ तो उसको डिस्चार्ज होना ही है ना, जितनी चाबी भरी है उतना वो घूमता रहेगा। ऐसे ही जितने आपने कर्म निकाचित बाकी हैं, अघाती वगैरह जो भी जितना, वो सारा का सारा वो उनके स्पर्शना जहां जहां लिखी है वो वहां वो जाएंगे, ऑटोमेटिक जाएंगे, उनके जाने की कोई प्रयोजन। ऐसा भगवान कहेंगे नहीं कि अब हमारा विहार इस तरफ हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं। वो तो इंद्र आदि अपने अवधि ज्ञान आदि से जानते हैं सब चीजें, तो वो आगे आगे व्यवस्थाएं कर देते। जैसे ऐसा होता है ना, अपने मति श्रुत ज्ञान से भी ऐसा ज्ञान पता पड़ता है कि अभी महाराज जी का चातुर्मास हो गया। अब महाराज जी ने तो पहले तो महाराज कोई कहते नहीं कि हम इधर प्रवास करेंगे उधर, ऐसा कुछ नहीं कहते, आज भी नहीं कहते। परंतु कोई कोई श्रावक होते हैं, उनका मति ज्ञान इतना तीव्र होता है कि वो जान लेते हैं कि ये महाराज है ना, अब उधर जाएंगे। तो सारी व्यवस्थाएं वहां टिप टॉप करके रखते हैं कि हम 4 महीने से उनके साथ रहे, उनके बोलने से, उनके वर्तन से, उनका जो जो भी कभी कभी कुछ कहते थे, उन सब से ऐसा लगता है कि अब तो महाराज उधर जाएंगे। ये मति ज्ञान से ही पता पड़ता है, तो अवधि ज्ञान से क्यों पता नहीं पड़ेगा कि केवली कहां विहार करते हैं, वहां इंद्र आदि को पता पड़ जाता है। तो वो फिर इस प्रकार के समोशरण की रचना फिर वहां कर लेते। ऐसे भगवान विचरे उदय प्रयोग, ऐसे होता है। भगवान का चलना फिरना, ये सारी क्रियाएं हैं, वो कुंदकुंद स्वामी ने लिखा है, सहज होती है। कैसे होती है? तो उन्होंने एग्जाम्पल इतना जबरदस्त दिया है, मायाचारे विस्त्रीणाम। स्त्रियों के जिस प्रकार से मायाचार सहज होता है, बिना इच्छा के होता है, उनको खुद को ही पता नहीं है कि हम मायाचार कर रहे हैं, वो रक्त में आ गया, वो डीएनए में आ गया है। स्त्री पर्याय में माया मतलब दिखावा होता है ना, इसलिए तो कपड़े पहनने के शौक, सजने संवरने के शौक नहीं के, वो नहीं चाहे तो भी उसको ऐसा होता ही है, मेरे को कोई देखे, कोई क्या, ये सारी चीजें ऑटोमेटिक होती है। तो ऐसे ही बिना इच्छा के उनका विहार इत्यादि, निषद्या, बैठना, चलना, ये सब होता है केवली के अंतरिक्ष में होता है। वो जमीन पे टच नहीं करेंगे, उनका वे अपन चलेंगे वैसे नहीं चलेंगे, वो उनके पास सभी रिद्धि सिद्धियां प्रकट हो गई हैं, इसलिए वो उनका आकाश गमन होता है। और जहां जहां वो गमन करते हैं ना, वहां वहां वो इंद्र आदि वो कमलों की, सुवर्ण कमलों की रचना करते हैं। कैसे कमल है ना, वो सब
देवता सब करते हैं, ये उनके सब पुण्य का उदय कहलाता है। उसकी उनकी कोई इच्छा नहीं। दिव्य ध्वनि है वो भी बिना इच्छा के निकलती। अब कोई बिना इच्छा के बोल कैसे सकता है? ऐसा अपने को आश्चर्य लगता होगा ना कि आप कह रहे हो बिना इच्छा के आप चल तो सकते हैं, चलो आपको चाबी भर दी, पर यहां तो आपको जो बोलना है वो सोचना तो पड़ेगा ना। अभी मुझे कुछ बोलना तो मुझे कुछ तो सोचना पड़ेगा ना, कुछ अंदर जो भाव आएंगे तभी बोल सकूंगा ना। और आश्चर्य की बात तो यह है कि भगवान की वाणी है वो श्रुत रूप है और भगवान केवल ज्ञानी है। अब केवल ज्ञान में से श्रुत कहां से निकले? जो जिसमें से है वो निकलना चाहिए ना। है केवल ज्ञान और निकल क्या रहा है वहां से? श्रुत ज्ञान निकल। ये कैसे हो सकता है? इसका मतलब तो केवली के श्रुत ज्ञान भी होता है। ऐसा हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि नहीं है तो निकला कहां से आपके? तो वास्तव में वो द्रव्य श्रुत रूप परिणत होता है, उनके अंदर से ज्ञान निकल रहा है, श्रुत ज्ञान नहीं निकल रहा है। उनके अंदर से ज्ञान निकल रहा है, वो ज्ञान है, वो उनकी ऐसी रिद्धि होती है, दिव्य ध्वनि की रिद्धि है। और ये दिव्य ध्वनि वगैरह ये देवकृत आश्चर्यों में से 34 अतिशय है ना, उसमें दिव्य ध्वनि भी देवकृत अतिशय है। ये देव है वो उसको इस प्रकार से परिणमित करते हैं। 14 देवकृत अतिशयों में है, 34 अतिशय, 10 तो उनके जन्मकृत है, 10 उनके केवल ज्ञानकृत है और 14 उनके देवकृत है। आज भी अपना कंप्यूटर करता है कि नहीं करता है? आप कोई एक भाषा में बोल रहे हो, उसको बहुत सारी भाषाओं में कन्वर्ट करता है। पुद्गल इतना कर सकता है तो देवों की शक्ति बहुत होती है, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो उनके सामर्थ्य से वो अलग अलग प्रकार की भाषाओं में वगैरह, रिद्धि तो भगवान की है और उसमें उनका भी योग होता है थोड़ा, तो मर्जिया ऐसे परिणमित करा लेते हैं। और इस प्रकार से वो भगवान का जो ज्ञान है वो द्रव्य श्रुत रूप परिणत होता है। और भाषा वर्गणा तो उनके पास है, क्योंकि अभी भी अरिहंत के मन, वचन और काय तीनों के योग बाकी है। द्रव्य मन भी है, वचन योग भी है और उनके काय योग भी बाकी है। काय योग से विहार आदि होता है, वचन योग से उनकी वाणी निकलती है। तो वो द्रव्य श्रुत जो है सारा उनका ज्ञान वो परिणमित होकर के उनके शरीर के समस्त आत्म प्रदेशों से वो निकलता है। अब वो तालू होंठ वगैरह हिलाते नहीं, उनके हिलते नहीं। भगवान संपूर्ण स्वरूप समाधि में है। उनकी इच्छा से कुछ नहीं। अगर होंठ हिलाएं, बोलें अपनी जैसे, तो वो अपनी इच्छा से हो जाएगा। वहां तो न केवल ज्ञान होने के बाद में वो केवल और केवल अपनी इच्छा से कुछ नहीं हो रहा। स्वरूप समाधि में लीन। कोई स्वरूप समाधि में हो शुद्धोपयोग में, तो वो बोल सकता है क्या? अपन खुद कल्पना कर सकते, वो बोल सकता है? वो बोल ही नहीं सकता। ध्यान में तो उनकी शुक्ल ध्यान वर्तता है और शुक्ल ध्यान में अपनी तरह बोला नहीं जाता है। किसी ने प्रश्न किया तो हमने उसका उत्तर दिया बोल करके, ऐसा नहीं। हाँ, किसी ने प्रश्न किया, उसका उत्तर उसको मिल जाएगा बिना बोले। उसके पुण्य के योग से वहां इस प्रकार के भाषा वर्गणों का परिणमन वहां होता है उनके। इसलिए तो दिव्य ध्वनि किस लिए खिरती है? तो भवि भागन जोगे वशाय, ऐसा कहा। भव्य जीवों के भाग्य के योग से दिव्य ध्वनि खिरती है। भगवान का तो कोई मतलब नहीं है उसमें। कोई भव्य जीव आ गया और उसको कोई शंका जागी, प्रश्न देखा, पूछा, उनका प्रश्न का उत्तर मिलेगा। आज भी देखा जाता है, बिना बोले कोई योगी को ऐसी रिद्धियां होती हैं कि बिना बोले आप उनके पास बैठो,
आपके प्रश्न का उत्तर मिल जाता है। तो केवली के पास क्यों नहीं हो सकता है? सब हो सकता है। केवली के पास इस जगत की जितनी रिद्धियां हैं वो सब उसको प्रकट है, जितना सारा पुण्य का वैभव है सब उसको प्रकट है। इसका नाम विचरे उदय प्रयोग कहलाता है। बिना इच्छा के पूर्व कर्मों के अनुबंध से जो जो भी हो रहा है उसका नाम विचरे उदय प्रयोग। ये तो अपनों ने केवली की अपेक्षा बात की। अब अपने मुनि की अपेक्षा, ज्ञानी की अपेक्षा से बात करते हैं। तो उनके विचरे उदय प्रयोग का अर्थ ऐसा है कि आगम के अनुसार विचरण होगा उनका, आगमोक्त रीति से विचरण होगा। मर्जी आए वहां अपनी मर्जी से नहीं होगा। अपनी मर्जी से कहीं मुनि विचरण नहीं करते हैं कि चलो यार अभी गर्मी के दिन है ना, शिमला में नहीं, वो थोड़ा अच्छा रहता है वातावरण, उस तरफ प्रवास करते हैं अपने। ऐसा नहीं। ठंड के दिन है ना, इसलिए अपने साउथ में थोड़ा अच्छा रहता है, ठंड कम रखती है अपने। अपन ऐसा करते हैं चलो साउथ में ठंड के दिनों में रहेंगे। इसका नाम विचरे उदय प्रयोग नहीं है। उनको विहार करना है, आगम में लिखा है समिति पूर्वक विहार करेंगे, परंतु अपने मन के अनुकूल लगे इस प्रकार से विहार नहीं करेंगे। जिस प्रकार से आगम में जहां जहां मुनि को विचरण करने के लिए जिस जिस ऋतु में जिस जिस प्रकार से कहा गया है केवली तीर्थंकर भगवान के द्वारा, कि जहां पर राग आदि का पोषण नहीं हो और ध्यान आदि के लिए बहुत अधिक प्रतिकूलता भी नहीं हो, दोनों राग आदि का पोषण भी नहीं हो और ध्यान आदि के लिए बहुत अधिक प्रतिकूलता भी नहीं हो, समशीतोष्ण वातावरण हो, उस प्रकार से। तो जैसा कहा है वैसा करेंगे, नहीं कि अपनी मर्जी से, लोगों के खिंचाव में आकर के भी नहीं। अपना जहां रत्नत्रय की वृद्धि होती है, चतुर्विध आराधनाएं जहां शांति से उनका आराधन हो सकता है, उस प्रकार से विहार करना है। भोजन भी ऐसा, विचरे उदय प्रयोग भोजन, इच्छा अनुसार भोजन नहीं। भोजन में जितनी शर्तें लगाई गई हैं, आगम में है वो कितनी शर्तें लगाई, 32 तो उनको अंतराय टालना होता है और 46 दोषों को टालना होता है। 32 अंतराय टाल करके 46 दोष टाल करके अगर आपको भोजन मिलता हो तो इस शरीर के संवर्धन के लिए भोजन कर सकते। अपनी मर्जी से तो कुछ नहीं किया उन्होंने, उस शरीर से उनको साधना है। क्या साधना है? रत्नत्रय साधना है, और ये इसका साधन है। इसलिए इस शरीर को बनाए रखना है, इसलिए उसको आहार चाहिए, परंतु मन मर्जी का आहार नहीं। जैसा कहा है आगम में, उस प्रकार से उनकी आहार की चर्या होगी। और मन मर्जी का होगा तो फिर वो विचरे उदय प्रयोग नहीं है, फिर वो विचरे उदय उपयोग है। मन में जैसा भाव आया और वैसा आपने कर लिया। घना दिवस થઈ ગયા છે, समोसा નથી खाधा, तो कोई महाराज ऐसा नहीं कहेंगे कि आप हमारे लिए समोसा बनाओ। इसका नाम महाराज नहीं है। वो तो श्रावक समझता है किसको क्या किस प्रकार से, उनकी कोई इच्छा नहीं। इसलिए तो अनुदिष्ट आहार होता है, उनके उद्देश्य से कुछ नहीं। अगर आपने कह भी दिया ना कि महाराज उस चौके में आपके लिए दवाई बनाई है, इतना भी कह दिया ना, भोजन नहीं, आपको बहुत सर्दी है ना, उस चौके में चौके लगाया वहां इस प्रकार, तो वहां नहीं जाएंगे।
क्योंकि आपने कह दिया, इसका मतलब तो आपको लक्ष्य में रखे। आप भले 1000 प्रकार की दवाई बनाओ, हमको कोई लेना देना। आप 1000 प्रकार के पकवान बनाओ, हमें कोई लेना देना नहीं इससे। परंतु अगर आपने एक बार उनको पता पड़ गया कि इनके निमित्त से वो नहीं चाहेंगे। ऐसा, इसका नाम विचरे उदय प्रयोग। उनको कोई इच्छा नहीं। कर्म जहां ले जाएगा, विधि के अनुसार जहां जो कुछ भी मिलेगा वो कर ले। प्रवचन मुनि का वो भी विचरे उदय प्रयोग। कैसे? वो અત્યારે છે ને, મને છે ને કંઈક બોલવાની ઈચ્છા થાય છે, બેસો તમે બધા, હું તમને પ્રવચન આપું। ऐसा नहीं होता उनको। अगर भव्य जीव आकर के निवेदन करते हैं, किसी को जानने की इच्छा है, तब जाकर के वो बोलेंगे, नहीं तो नहीं बोलेंगे। उपदेश देने का शौक नहीं है उनको। उनको तो हमेशा अपने ज्ञान ध्यान में रहना है, मौन होकर। पर कोई भूले भटके आ गया कि महाराज हमको धर्म का उपदेश दीजिए, कुछ तो सुनाइए, तो उनके ऊपर करुणा बुद्धि रख करके वो करेंगे, अपनी इच्छा से नहीं। और जब उनको ऐसा लगे कि अभी मेरा उपयोग चंचल हो रहा है, ज्यादा बोलने से, चुप हो जाओ। क्योंकि कभी कभी वो प्रवाह में आ जाते ना, और प्रवाह में आ जाते तो बोलते बोलते स्वरूप लक्ष्य चूक जाते, बोलते बोलते उग्र हो जाते, कभी स्वभाव से विपरीत चले जाते हैं, चंचलता आ जाती है, चुप हो जाते। ऐसा आने की संभावना लगे तो भी अभी शांति भंग हो रही है भाई, अभी बोलना छोड़। फिर अगर वो सामने वाला प्रश्न पूछेंगे तो भी उत्तर नहीं देंगे, क्योंकि स्वयं की शांति भंग करके हमें किसी का कल्याण नहीं करना है। साधु केवल स्व कल्याण के लिए जीता है, पर कल्याण तो उनसे सहज होता है। अपनी शांति भंग करके हम नहीं करेंगे किसी। केवल आत्म प्रयोजन है, संन्यास नाम केवल आत्म प्रयोजन का कहलाता है। तो ये विचरे उदय प्रयोग इस साधु के लिए इस प्रकार से जिस जो भी क्रियाएं हैं वो सब, शयन है तो भी विचरे उदय प्रयोग। सोने की इच्छा होगी इसलिए सोना, ऐसा नहीं। आगम में जिस प्रकार से सोने के लिए मुनि को कहा है उसी प्रकार सोएंगे। उनको बिस्तर वगैरह उपयोग नहीं करना तो उपयोग नहीं करेंगे, उनको दिन में नहीं सोना तो दिन में नहीं सोएंगे, रात्रि को इतने ही घंटे सोना तो इतने ही घंटे सोएंगे। ये अब अपनी मर्जी से क्या किया उन्होंने? अपनी मर्जी से तो कुछ नहीं किया। अपनी मर्जी में तो दिन में भी सोने की इच्छा होती है, कभी कभी ठंड के दिन है तो ज्यादा सोने की इच्छा भी होती है, ठंड के दिन है तो कुछ थोड़ा ओढ़ लो ऐसी भी इच्छा होती है। पर साधु के नहीं है ऐसा, सारी इच्छाएं तो हो रही है पर इच्छा के अनुसार कुछ भी नहीं। इसलिए साधु जीवन बहुत कठिन इसलिए माना जाता है। कठिन किसके लिए माना जाता है? जिनको आत्मा के आनंद अभी आया नहीं है, उनको ये साधु की चर्या बहुत कठिन लगती है। पर जिसको अंदर का आनंद आया है उनके लिए सब चीजें बहुत सरल, बहुत सहज है। फिर सहनन आदि भी काम करते हैं। शरीर की भी अपनी अपनी शक्तियां होती है, इसलिए कोई ज्ञानी बनने के बाद तुरंत मुनि नहीं बन जाता है। अपने शरीर की शक्ति देखता है, अपनी ग्रांड टोटल योग्यता देखता है, और योग्यता ऐसी नहीं है तो फिर व्रतादि में बहुत अधिक अत्याचार नहीं लगाएगा। इसलिए अपने तो छोटी नीचे की भूमिका में रहो, कोई दिक्कत नहीं।
चौथे गुण स्थान वाला भी विचरे उदय प्रयोग उसमें भी घटता है, चौथे पांचवें में। सर्वथा नहीं घटता ऐसा नहीं। अब घर परिवार वाले बच्चों ने कहा पापा आज तो हमको पिक्चर देखने के लिए ले जाओ। अब पापा क्या करेंगे? पापा ने एक बार तो कहा कि बेटा अभी समय नहीं है, आप लोग जाओ। उन्होंने कहा नहीं, आप नहीं आएंगे तो हम नहीं जाएंगे। तो एक सप्ताह तो नहीं गए, तो जितना नहीं जाने का जितने प्रयोग हो सकते हैं वो सब करेंगे। ये ज्ञानी आत्मा की बात कर रहे हैं अपन, जो गृहस्थी में है उसकी बात कर रहे हैं, घर गृहस्थी वाले की बात कर रहे हैं। जितना हो सके वो जाने से बचेंगे। पर महीना भर हो गया और बच्चे की जिद गई ही नहीं, पत्नी की भी जिद गई ही नहीं, फिर बात चलो जाते। और वहां बच्चे वगैरह पिक्चर देख रहे हैं और वो भाई साहब वो महाराज तो क्या कर रहे हैं, माला लेके गए, नमो रेंताणम नमो सिद्धाणम सजात्म स्वरूप परम गुरु, ऐसा कर रहे हो। आंख बंद करके बैठे हुए हैं, आंख खोल करके भी नहीं बैठे हुए। क्यों? अब इसका नाम विचरे उदय प्रयोग। उन्होंने सारे प्रयत्न कर लिए कि जो जगह ज्ञानियों के लिए, साधकों के लिए जाने योग्य नहीं है, उस जगह नहीं जाना चाहिए अपने को, परंतु उनके घर वालों के इतना फोर्स है और उसको अभी घर छोड़ नहीं सकता है ना, परिवार वालों के साथ रहना है, वो रोटी खिलाते हैं, वो सब करते हैं, उसने परिवार किया है, इसलिए उनका थोड़ा मान, थोड़ा सम्मान, थोड़ी खुशी के लिए उनके जैसी क्रिया में कभी शामिल हो जाते हैं बिना किसी इच्छा के। और वहां बिल्कुल अगर घर वाले अनैतिक ही कराते हैं तो नहीं करेंगे, बिल्कुल मैं तुम्हारे कारण पाप में नहीं पड़ूंगा, पर सामान्य कुछ चीजें हो तो कर लेंगे, कोई बात नहीं, सामान्य में तो चलता है। बहुत अधिक नीची क्रिया कराओगे तो हम नहीं करेंगे आपके लिए भी नहीं करेंगे, भले आप मेरे घर वाले हो तो भी नहीं करेंगे। इतनी स्पष्टता भी होती है। पर न छुटके क्यारे करो पड़े पिछरे उदय प्रयोग। वो कैसे होते हैं? कड़वी दवाई पीने जैसी। कड़वी दवाई कोई अपनी रुचि से नहीं पीता है, कोई रुचि से लेता है दवाई, परंतु रोग मिटाना है और ये दवाई लेंगे नहीं तो रोग मिटेगा नहीं, इसलिए लेनी पड़ेगी। आंख बंद કરીને नाक बंद करके लेते हो, आंख भी बंद कर लो, नाक भी बंद कर लो और पी जाओ। ऐसा करके कभी कभी ऐसी क्रियाएं करनी पड़ती है घर वालों की। ये विचरे उदय प्रयोग, इन चीजों को हमेशा विचरे उदय प्रयोग चौथे मुख्य रूप से अरिहंत भगवान को वर्तता है पूर्ण रूप से, फिर मुख्य रूप से छठे गुण स्थानवर्ती मुनि को वर्तता है, और गौण रूप से चौथे पांचवें गुण स्थान वाले सम्यक दृष्टि को वर्तता है। ये सब गुण स्थानों के अनुसार अपने कर लेना चाहिए, क्योंकि चौथा पांचवा गुण स्थान वाला भी श्रद्धा की अपेक्षा से अनिच्छक हुआ है। उनको अब कोई संसारिक काम करने की बहुत रुचियां अंदर से नहीं रही हैं, परंतु उदय के आवेश में कभी आ करके नीचे की भूमिका है, तो ऐसा बिना इच्छा के भी कभी हो जाता है, अंदर से करने की इच्छा तो नहीं, इसलिए वहां गौणता से है। मुख्यता से विचरे उदय प्रयोग चौथे पांचवें गुण स्थान में घर गृहस्थी वाले के लिए नहीं है। वहां तो कुछ न कुछ इच्छा अंदर थोड़ी थोड़ी रहती है, अभिप्राय में नहीं है, परिणाम तो रहा करते। कुछ चीजें ऐसी होती है कि हमारा इंटेंशन, अभिप्राय, चाहत नहीं है, पर वैसे परिणाम हुआ करते हैं, भाव हुआ करते हैं। पहले की रुचि होती है ना, तो रुचि जागती है। उस समय अज्ञान अवस्था में हमने बहुत सी जगह रुचियां ली है,
जैसे किसी को खेल में रुचि हो, किसी को अन्य घूमने फिरने में रुचि हो, किसी को कोई अच्छे प्राकृतिक जगह घूमने फिरने की रुचि हो, किसी को जानवर देखने की रुचि हो, किसी को पक्षी देखने की रुचि हो। ऐसे अलग अलग प्रकार की रुचियां आपने अज्ञान अवस्था में करी थी। अब आप ज्ञानी हो गए हो तो भी वो संस्कार जाते नहीं है। इसलिए कभी कभी बिना, अंदर ऐसा है कि उपादेय नहीं है, ये करना नहीं चाहिए। ये सारी चीजें बाहर की चीजें, राग बढ़ता है इससे, परंतु बार बार वो संस्कार जाते। इसलिए थोड़ा बोर हो गए हैं, चलो थोड़ा घूम करके आते। तो अपने मन के अनुसार थोड़ा बहुत मन को प्रसन्न रखने के लिए थोड़ा बहुत कर भी लेते, पर उसको किया तो अच्छा किया ऐसा नहीं। घूम फिर के 3 दिन का टूर शिमला का मनाली का करके आ गए, बहुत मजा आ गया ऐसा नहीं। वास्तविकता तो ये थी कि हमको वहां जाना नहीं चाहिए था, पर मन है मानता नहीं। अभी पूरा पूरा मन को कंट्रोल कर सके और स्वरूप में ही रमण कर सके ऐसी शक्ति जागृत नहीं। तो परिणाम तो कभी कभी होते हैं, इंटेंशन ऐसा होता नहीं है, अभिप्राय में उपादेयपना नहीं है, तो कभी कभी वार त्योहार में ऐसा कुछ हो जाता है। ऐसी भूमिका के अनुसार अपने को इन सब चीजों को लेना है। विचरे उदय प्रयोग ये बहुत ही मार्मिक है। लोगों ने उसको अलग ही प्रकार से समझ रखा है कि आमाने तो હવે કાંઈ નડતું નથી, भगवान राखे છે એમ રહીએ છીએ, और सब अपनी मर्जी से कर रहा है, अपनी मन मर्जी से सब करना है। और कहना ऐसा है कि विचरे उदय प्रयोग, हमारी तो कई इच्छा નથી। આ છોકરાઓ છે ને માનતા નથી, ઈચ્છા ઉસકી હોતી હો, છોકરાઓ માનતા નથી એટલે થોડો કરી લઈએ છીએ। अपने वृत्ति को हमेशा देखना, स्पष्ट ही कह दो, इसमें क्या दिक्कत है कि हमको ही कभी कभी ऐसी इच्छा हो जाए। છોકરાઓ માનતા નથી ऐसा थोड़ी। અમારે છોકરાઓને છે ને ઘણા जिद करे છે ને, એટલે અમારે એમના પાસે રહેવું જ પડે। यार आजकल के छोकरों को कोई फुर्सत नहीं है तुम्हारे साथ रहने की, और आप घर जाओगे ना, आपके पास वो 5 मिनट आधा घंटा भी नहीं बैठेंगे आपके पास। बिठा के देखना कभी, आप दादी जी हो और आप उनके पास, अथवा दादाजी हो, कोई भी हो, आप अपने पोतों को आधा घंटा एक साथ अपने पास बिठा करके देखो, नहीं बैठेगा वो। बस आप दादी जी आ गए, जय प्रभु, केम छो, बराबर छो, प्रणाम, बस वो अपने ऊपर रूम में चले गए। और बहुत से तो मोबाइल में यूं करके ही पूछ लेंगे आपको, केम छो, बराबर छो, हाय ने बाय करके वाह गए। और आप ऐसा कहते हो कि हमारे तो छोकराओं मानता नहीं। छोकराओं को कोई फुर्सत नहीं है आपके पास बैठने की, आपके पास कुछ लेने की। कोई राग तो हमारा ही पड़ा हुआ है, इसका नाम विचरे उदय प्रयोग होता नहीं है। अपने मोह को देखना पड़ता है। मोह है कि मोह दया है, ये समझना। ये मोह दया कहलाती है। वास्तव में अंदर होता मोह होता है, और हम मानते हैं उसको दया, क्या तो एमना માટે કરું છું, दया કરીને करुणा आवे છે મને। करुणा नहीं है, अंदर मोह चल रहा। जब वैराग जागता ना यथार्थ, तब पता चलता है कि मैं पहले जो भी करता था ना, उसमें मेरा मोह था। अभी मैं कुछ नहीं करता हूं तो भी चल रहा है, सब चल रहा है, सबके चलता है, ये तो मेरा ही राग था। तो हमेशा अपने को अपना दोष निकालना, अपनी वृत्ति का अनुसंधान करना और अपनी वृत्तियों को सुधार करने का प्रयत्न करना, सब ठीक हो जाता। शास्त्रों की वाणी को उल्टा नहीं लेना, और ज्ञानियों के बाह्याचरण, गृहस्थ आदि के व्यवहारों को देख करके उनको आदर्श भी अपने बनाना नहीं। आदर्श हमेशा अपना ऊंचा होना चाहिए।
કૃપાળુદેવ લગ્ન કર્યા ને 3-4 છોકરાઓ પેદા કર્યા ને એટલે આપણે બધા કરવાના, કેમ કે અમારે તો ગુરુજી કર્યા. ऐसा आदर्श कभी नहीं लेना. आदर्श हमेशा उन्होंने कहा क्या, उन्होंने भावनाएं कैसी की. 12 साल की उम्र में, 14 साल की उम्र, 16 साल की उम्र में, कि सर्वसंग विरत की भावनाएं. अब उस भावना के अनुसार वो चल नहीं सके तो जो काम वो कर नहीं सके वो काम हम क्यों जबरदस्ती करें. उन्होंने तो अपनी शक्ति कम पड़ गई, उनकी शक्ति कम पड़ गई, इसलिए वो नहीं कर सके वो काम. पर यहां तो अभी शक्ति चल रही है तो करने का प्रयत्न करना चाहिए. जीव अनादि काल से पतित परिणामी हैं. बड़े पुरुषों की जीवन में जो दोष हैं अर्थात उनके चारित्रिक दुर्बलताएं हैं, उन दुर्बलताओं को ये जीव आदर्श बनाता है. यही बताता है कि इसको मोक्ष नहीं चाहिए, इसको आगे नहीं बढ़ना है, इसको येन केन प्रकारेण संसार ही भोगना है. और वो भी महापुरुषों के चरित्रों को उदाहरण बना करके भोगना है उसको संसार, कि जो आ तो भगवाने पण कर्યું आम. ભગવાન પણ સીતા માતા માટે રડતા था. रामजी આપણે આપણી પત્ની માટે રડવું જોઈએ. सिद्धांत बना लिया ना आपने. सीता माता का अपहरण हो गया तो भगवान राम को, क्योंकि बहुत घनिष्ठ राग था ना, रागातिशय था. अब वो पेड़ पौधों से पूछे आपने मेरी सीता को देखा कि नहीं देखा. बेचारे एकेंद्री क्या बताया कि सीता कहाँ है. इतना राग था उनको. अब उसको हमने आदर्श बना लिया कि जो प्रेम करो, कि वो प्रेम करो. तो भाई ये मोक्ष मार्ग पे चलने वाले राग को आदर्श नहीं बनाते, उनकी वितरागता को आदर्श बनाओ. उस राम को आदर्श बनाओ कि जिस सीता के लिए वो बिलखते थे, रोते थे, वही सीता उनके सामने अब प्रेम की भीख मांगती है. वेश बदल के आए और वो राम ध्यान में बैठे, श्रेणी चढ़ गए, केवली हो. जितने प्रयत्न हो सकता है उतने प्रयत्न करके देख लिए, टस के मस नहीं. वो राम अपने आदर्श. रोने वाले राम हमारे आदर्श नहीं. इसलिए महापुरुषों का जो उदात्त चरित्र है वो हमारा आदर्श है. जो चरित्र उनकी दुर्बलताएं थी वो हमारा आदर्श कभी बनाना नहीं. तो हम ऊपर चढ़ सकेंगे, नहीं तो येन केन प्रकार हम संसार में ही भटकते रहे. विचरे उदय प्रयोग, ये बहुत रहस्यात्मक है, इसलिए आज इसको इतना खोला. किसी का प्रश्न हो तो नेक्स्ट फिर लेंगे. ओ सुखधाम अनंत सुसंत चहि, दिन रात्र रहे तध्यान महि. पर शांति अनंत सुधामय जे, प्रणमो पद तेवर तेजय. ओ प्रणमो पद तेवर तेजय. सद्गुरु परम कृपाळु त्रिलोकनाथ की जय. सब संतन की जय. आनंद घन. ओ सूत्र सौ साथी. हूँ आत्मा छूँ, आपनो सेवक छूँ, सौनो मित्र छूँ. हूँ आत्मा छूँ, आपनो सेवक छूँ, सौनो मित्र छूँ. हूँ आत्मा छूँ, आपनो सेवक छूँ, सौनो मित्र छूँ. ओम शांति शांति शांति. जय सद्गुरु.